Hello student, this is fifth lecture of matter in our surrounding. Today we learn about latent heat. Then what is latent heat? The hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during the change of state. अब लैटेंट हीट होता क्या है? वह हीट जो स्टेट के मैटर के स्टेट चेंज होने के दौरान हम लोग देते हैं ताकि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया जा सके, उसको हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। और इस हीट के कारण जिस कंटेनर में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उस कंटेनर का तापमान तब तक नहीं बढ़ता है जब तक वो पूरा का पूरा जो स्टेट है कोई भी पार्टिकुलर स्टेट हो जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो पार्टिकुलर स्टेट कंप्लीटली चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि सॉलिड है, आइस है, उसको लिक्विड में हम चेंज कर रहे हैं, तो कंप्लीट सॉलिड जब तक चेंज नहीं हो जाएगा तब तक जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं उस टेम्परेचर के कारण कोई भी टेम्परेचर में राइज शो नहीं होगा। फिर लैटेंट हीट क्या होगा? लैटेंट हीट वो हीट हुआ जो हम किसी मैटर को देते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। दो प्रकार के होते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पहले बात करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट हम देते हैं वो हीट कहलाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना हीट हम देते हैं उसको हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो हीट हम देते हैं वो हीट हम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना पर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। और इसमें भी दोनों में, चाहे आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, ये दोनों के दौरान जो आप हीट दोगे जब तक सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड नहीं हो जाता है या जब तक लिक्विड कंप्लीटली गैस नहीं हो जाता है तब तक जो टेम्परेचर दे रहे हो उस टेम्परेचर के कारण आपका राइज इन टेम्परेचर शो नहीं होगा, एंड टेम्परेचर में बढ़ोतरी आपको दिखाई नहीं देगा। आप स्केल भी लगा के चेक करोगे तब पर भी आपको वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। ओके, जैसे सॉलिड आप चेंज करें तो 0 डिग्री सेल्सियस ही आपको दिखाई देगा। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर राइज करता हुआ कब दिखाई देगा? जब पूरा आइस चेंज हो जाएगा। क्या चीज़ में? लिक्विड में। ऐसा ही होता है Note, we can say a pressure and a temperature determine the state of a substance, whether it will be solid or gas or liquid. कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करता है किसी भी सब्सटेंस का स्टेट, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो गैस में हो। यानी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने के कारण ही किसी मैटर का स्टेट क्या करता है? चेंज करता है। यानी किसी मैटर का अगर कहे कि स्टेट एग्जिस्ट करता है तो वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर ज़्यादा है तब कुछ और स्टेट होगा मैटर का, कम है तो कुछ और होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं अगला पॉइंट, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते हुए रहते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं आते हैं। आपको लगता होगा कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल कैसे मूव करते होंगे, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होता है मूवमेंट का। उनका मूवमेंट बेशक शो नहीं हो पाता है लेकिन होता है। लिक्विड में तो होता है, गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद अ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर हम बात करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी गिवन टेम्परेचर यानी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, ठीक है, तो उन सभी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल का उस सभी का अलग अलग होता है। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस के किसी खास तापमान पे तीनों के जो पार्टिकल होंगे उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अलग अलग होगा। इन द केस ऑफ लिक्विड, a small fraction of particle at the surface having a higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particle and gets converted into vapor. लिक्विड के केस में बात करें तो सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है उसके पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और उसमें अगर एनर्जी मिल रहा है और तो उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएंगे और वो चेंज हो जाएंगे वेपर में। इस तरीके से
क्या हुआ आपका इवेपोरेशन, दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, वो घटना जिस घटना में लिक्विड वेपर में चेंज करता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट नोन एज evaporation. Okay. Okay, thank you.